इसको समझ आइए कि ये एक्सपोज हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले इन्होंने कहा है कि जी मशाल का वकालतनामा नहीं था, फिर उन्होंने कहा नहीं जी मशाल का लाइसेंस नहीं था, फिर जब वो सारे मसले हुए कहते जी मशाल तो वकील ही नहीं है, फिर कहते नहीं जी कमीशन आया था, कमीशन खुद नहीं मिला। ये इनके एक्सक्यूज़ है। कहते हैं अडियाला जेल की तो CCTV फुटेजेस ही नहीं है, और अब जब इनके कोई भी बहाना नहीं चला। गया था अडियाला जेल, उसने यही जवाब आके दिया कि मैं मुलाकात नहीं करना चाहता था। देखिए जी, अडियाला जेल जो कमीशन गया था उन्होंने कहा कि मुझे 1 मिनट के लिए नहीं मिलने दिया गया। पिछले ट्यूसडे को खान साहब से फैमिली लॉयर्स की मुलाकात थी। खान साहब ने कहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा था, फ्राइडे को मुझे बताया गया कि कोई कमीशन आएगा, सैटरडे को कोई नहीं आया। अच्छा, और उन्होंने कहा कि अगर आता तो मैं बताता किस तरीके से ह्यूमन राइट्स और जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। देखिए जी, ये एक इस टाइम तो समझे हम अपने लिए नहीं, इंसाफ को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारा मुल्क है, हमने इसको बचाना है। मेरी एंट्री होती है या नहीं होती अडियाला जेल, लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम और अडियाला जेल का सुपरडेंट दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या वो स्टैंड लेंगे सुप्रीडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर अमल? देखिए जी, जिस अदालत में पिछले 2 सालों से इमरान खान के बेल्स और अपीलों के फैसले ज़ेरे इल्तवा है, जिस अदालत को का दरवाजे हम बार बार खटखटा रहे हैं और वो कुछ नहीं हो रहा, जिस अदालत में हमने पिछली हेयरिंग पे कहा था कि अलकादर की अपील नहीं लगाते तो सस्पेंशन ही लगा दे, हमें कहा कि जी अपनी बारी पे आएगा, और उसी अदालत में छुट्टी के दिन एक दरख्वास्त आती है, एतराज़ात समेत अगले दिन पुटअप होती है, हमें नोटिस किए बगैर उसका फ़ैसला होता है, और फिर जब कल जस्टिस एजाज इसाक साहब के इतने रिमार्क्स आए, उसके बाद एकदम शाम के टाइम लार्जर बेंच बनता है आनन फानन। तो आपको समझ आ रहा होगा कि चीज़ें क्या हो रही है। अच्छा, मसला ये है ना जी कि 25 करोड़ आवाम बाशऊर हो गई है। विशाल, ये बताइएगा आप उनको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा सकते। विशाल यूसुफ ज़ईद, ये बताइएगा कि हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं जिनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई है, वो सिपाही से लेकर 22 ग्रेड का अफसर हो, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो इस मरतबा क्या समझते हैं कि आप अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके तौहीन अदालत उसके ऊपर लगवा लेंगी? देखिए जी, मसला ही तो सारा यही है, हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले इसलिए इतने शेर और बहादुर बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ तौहीनी अदालत अगर हो भी गया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कौन नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा? हुकूमत, वक्त की हुकूमत। और क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उन्होंने फॉर्म 47 की अपनी बेसाखियों पे मौजूद हुकूमत बचानी है। इंटरेस्ट की गेम है, मुल्क का तो कोई सोच ही नहीं रहा, सिर्फ इंटरेस्ट की गेम हो रही है। हर कोई अपने हिस्से का बटोर रहा है और समझता है कि जितनी देर मैं रहूँ, जितना ज़्यादा मैं बटोर सकूँ, इतना काफ़ी है। तो मेरे ख़्याल से जो इमरान खान ने कहा था कि जो नस्ल में तैयार कर रहा हूँ वो बड़ी हो रही है, तो हम बड़े होके आ गए हैं। इंशाल्लाह हुआ या ना हुआ मुकाबला करेंगे, आखिरी हद तक मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।